फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग माय अपकमिंग सोल्जर्स। मैं आप सबका स्वागत करता हूँ अपने चैनल पर। और आज मैं आपके सामने इंडियन कोस्ट गार्ड का एक बहुत अच्छा वैकेंसी लेकर आया हूँ। बहुत अच्छा पोस्ट है इस पे। इसका नाम है असिस्टेंट कमांडेंट, ठीक है, जिसमें आपको जीडी मिलेगा, मतलब जनरल ड्यूटी भी मिलेगा। और जनरल ड्यूटी पायलट का भी है, जनरल ड्यूटी वुमेन के लिए भी है, टेक्निकल के लिए भी है, ठीक है। तो सबसे पहला चीज़ हम लोग जानते हैं इसमें एज क्राइटेरिया क्या है, ठीक है। एज क्राइटेरिया सब सेक्शन वाइज लिखा हुआ है यहाँ पर। इसका पीडीएफ आप लोग टेंशन मत लीजिए, इसका पीडीएफ मैं टेलीग्राम पे भी दे दूंगा और इसका पीडीएफ का लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, ठीक है। तो देखिए जीडी के लिए आपको मतलब एज क्राइटेरिया कितना चाहिए, मतलब सिंबल 18 से 22 साल तक जिनका एज है वो आराम से कर सकते हैं, ठीक है, जीडी पायलट के लिए आप। लेकिन इसमें एलिजिबिलिटी क्या क्या चाहिए। एलिजिबिलिटी शुड बी डिग्री ऑफ अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद 60% एग्रीगेट मार्क्स, यानी कि आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए जीडी नेविगेटर के लिए, ठीक है। ये पायलट पोस्ट पे आप सीधे चले जाओगे। इसमें हमको ग्रेजुएशन पास होना है और आपको मिनिमम 60% तो चाहिए चाहिए। और उसके साथ साथ क्या चाहिए, मैथ्स एंड फिजिक्स चाहिए सब्जेक्ट टू द इंटरमीडिएट ऑफ अ 12th। मतलब आपने किसी भी फील्ड से अपने ग्रेजुएशन किया, जैसे आपने बीए भी किया है ना, तो आपका अगर ट्वेल्थ में अगर मैथ और फिजिक्स था तो उसमें आपको मिनिमम मार्क्स देख लीजिए कितना चाहिए, 55% चाहिए, ठीक है। ईच सब्जेक्ट पे 55% चाहिए और एग्रीगेट में 55% मार्क्स चाहिए। और इसके साथ में डिप्लोमा भी होना चाहिए जिन्होंने ग्रेजुएशन कर लिया। और ये सेम मतलब कि दोनों एलिजिबिलिटी ये दोनों पोस्ट के लिए है, मतलब जनरल ड्यूटी वुमेन के लिए भी है और जनरल ड्यूटी जीडी जो पायलट के लिए है वो तो है ही है। तो सबसे पहला चीज़ इसका मतलब एक दो पोस्ट के बारे में हम लोगों ने क्लियर कर लिया। अब देखिए कमर्शियल पायलट है, जिसमें अगर आप लोगों के पास 12th में फिजिक्स या मैथमेटिक्स है तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हो। और इसमें 55% चाहिए मार्क्स, ठीक है, 55% मिनिमम मार्क्स चाहिए। और फिजिक्स में भी 55% और मैथमेटिक्स में भी 55%, जैसे आपको दिख रहा होगा यहाँ पर, ठीक है। और एग्रीगेट भी 55%, मतलब समझ लो आपको सब में 55 चाहिए, सिंपल। अगर आपको सब में 55% है तो आप आराम से एग्रीगेट भी हो जाएगा आपका। और फिजिक्स केमिस्ट्री में तो चाहिए, फिजिक्स और मैथमेटिक्स में चाहिए, ठीक है। और नेक्स्ट एक पोस्ट है जिसमें है टेक्निकल मैकेनिकल पोस्ट के लिए है, यानी कि बॉर्न बिटवीन द जुलाई 1 1988 टू 30 जुलाई 2002, 30 जून, ठीक है। तो इसमें आप लोगों को सेम 18 से 25 तक मिल जाएगा एज, ठीक है। और इसके लिए भी यहाँ पे देख लीजिए आप लोगों को क्या एलिजिबिलिटी चाहिए, जिसमें इसमें इंजीनियरिंग डिग्री चाहिए होता है। मतलब मैकेनिकल है तो आप लोगों को सिंपल चाहिए डिग्री चाहिए, इसमें इंजीनियरिंग डिग्री चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे सेकंड में देखिए क्या लिखा हुआ है, मैथ्स एंड फिजिक्स एज अ सब्जेक्ट अप टू द इंटरमीडिएट फॉर और क्लास 12th ऑफ 10+2+3 स्कीम एजुकेशन और इक्विवेलेंट ऑफ 55% मार्क्स। 55% मार्क्स इसमें भी आपको चाहिए, यानी कि 10+2 में भी चाहिए, आपको ग्रेजुएशन है तो ग्रेजुएशन में भी चाहिए। अब टेक्निकल इलेक्ट्रिकल पोस्ट के लिए आपको इलेक्ट्रिकल यानी कि इंजीनियरिंग डिग्री चाहिए ही चाहिए। मतलब इसमें ऑलमोस्ट एक ही पोस्ट अच्छा मुझे ऐसा लगा जो 12 पास के लिए भर सकते हो, वो भी साइंस बैकग्राउंड होने से, वो ये है कॉमर्शियल पायलट, ठीक है ना। अगर आपके पास 12th में साइंस बैकग्राउंड है तो भर सकते हो आप लोग। फॉर्म फीस मुझे लगता है इसका 250 रुपये फॉर्म फीस होगा। मैं आपको दिखा देता हूँ फॉर्म फीस, एक सेकेंड। हाँ ये रहा फॉर्म फीस, एग्जामिनेशन फीस आप लोग देख लीजिए। ST SC के लिए कोई फीस नहीं रखी गई है, लेकिन जो जनरल कैटेगरी है उनके लिए 250 रुपये फिर से फीस लगेगा। जैसे आपने GD या DB के लिए अप्लाई किया था तो 250 रुपये लगा था, वैसे इसमें भी लगेगा। तो हम लोग एक काम करते हैं, मतलब हम लोग ने तो शुरू में तो देख लिया कि ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि इसमें डेट, मतलब कि कब से फॉर्म स्टार्ट हो रहा है। मतलब आज तो है 8 फरवरी है ना, तो उसी प्रकार से ये फॉर्म कब से स्टार्ट हो रहा है। तो ये फॉर्म स्टार्ट हो रहा है 16 फरवरी 2022 से 26 फरवरी 2022 तक। मतलब आपके पास 10 दिन मिलेगा इस फॉर्म को भरने के लिए। अगर आप लोग एलिजिबल हो तो भर लो इस फॉर्म को, ठीक है। ये ऑफिसर रैंक का पोस्ट पे आप सीधे चले जाओगे, ठीक है, दिख रहा होगा आपको। इसका एग्ज़ाम भी ऑनलाइन होगा। अगर आपको और भी कुछ डाउट हो रहा है तो पूछ सकते हो आप मुझसे। जो ST SC कैटेगरी है उसके लिए 5 साल और जो OBC कैटेगरी है उनके लिए 3 साल का रिलैक्सेशन मिल रहा है। और पोस्ट इसने यहाँ पे डिक्लेयर नहीं किया, ICG यानी कि इंडियन कोस्ट गार्ड की तरफ से डिक्लेयर नहीं हुआ है कि कितना पोस्ट मिलेगा। तो आपको इसमें टेंशन मत लो, पोस्ट अच्छा खासा मिलेगा अगर आप सिलेक्ट हो जाते हो तो। बस आपको अपना बेस्ट देना है इसमें। अब देखिए इसमें सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है। तो इसमें देखिए यहाँ पे दिख रहा होगा आपको 4 से 5 स्टेज होंगे इसमें, ठीक है। 5 स्टेज इज़ कंपलसरी फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ ICG। ऑल कैंडिडेट फॉर कंपलसरी subject to the biometric photo identification and document verification during the various stage of examination। तो सबसे पहला चीज़ आपको, तो पहला स्टेज में आपका एक एग्जामिनेशन होगा, यानी कि स्क्रीनिंग टेस्ट बोल रहे हैं यहाँ पे दिखा गया है।
देखिए इसमें आपको 3 मतलब कि जो अलग अलग पोस्ट के लिए आप लोग एलिजिबल हो ना, तो अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग एग्जामिनेशन होगा। आप लोग देख लीजिए यहाँ पर, जैसे कि जैसे GD जो वुमेन और एंट्री है, इसको मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ 1 सेकंड। उनके लिए 25 मार्क्स का रीजनिंग, 25 मार्क्स का इंग्लिश, 25 मार्क्स का जनरल साइंस एंड मैथमेटिकल एप्टीट्यूड एंड 25 मार्क्स का GK, ये सारा कुछ आएगा। 200 मार्क्स होगा। पासिंग मार्क्स तो आप लोग देखिए, पासिंग मार्क्स मत सोचिए, आप लोगों को बस कट ऑफ क्लियर करना होता है इस पर, ठीक है ना। कट ऑफ आपने क्लियर कर दिया तो बस आपको पोस्ट मिल जाएगा इसका। सेक्शन 2 इसी प्रकार से मैकेनिकल एंट्री आप लोग अपना अपना हिसाब से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। और सेकंड, अगर मान लीजिए आप लोगों ने पहला स्टेज क्वालिफाई कर लिया तो आपको सेकंड स्टेज के लिए बुलाया जाएगा, जिसमें हम लोग बोलते हैं PSB, है ना। जैसे SSB होता है ना, SSB कॉल आता है, उससे आपको PSB कॉल आएगा, मतलब प्रिलिमिनरी सिलेक्शन बोर्ड की तरफ से कॉल आएगा आपको, जिसमें आपको मतलब ये ऐसे प्लेस में बुलाया जाएगा जैसे नोएडा हो गया, मुंबई, गोवा, चेन्नई एंड कोलकाता सेंटर, इतना सारे सेंटर है यहाँ पर। तो आपको नियरेस्ट सेंटर पे ही बुलाया जाएगा, उसको टेंशन मत लीजिए। तो उसमें आपका क्या होगा, सबसे पहला चीज़ आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, कैंडिडेट का वेरिफिकेशन होगा, ठीक है। बायोमेट्रिक अपडेट यानी कि आधार कार्ड, सब कुछ मैं आपको बताने वाला हूँ अभी। फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तो होना ही है। अगर आप सेलेक्ट हो जाते हो तो आपको FSB यानी कि फाइनेंस सिलेक्शन बोर्ड की तरफ से आपको एक मेरिट लिस्ट निकाला जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपका मेडिकल टेस्ट, ठीक है, मेडिकल टेस्ट। उसके लास्ट में आपको रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया जाएगा, लास्ट में मेरिट बन के रिजल्ट आ जाएगा आपको। अब देखिए अप्लाई तो हम लोग ने, मैं आपको पहले बता दिया, 16 फरवरी से अप्लाई शुरू हो जाएगा। 16 फरवरी से फॉर्म शुरू हो रहा है और कब तक चलेगा, 26 फरवरी तक मैंने आपको पहले बता दिया। अगर आपको कुछ भी अभी अगर कुछ डाउट हो रहा है तो आप लोग पूछ सकते हो, ठीक है। मेरिट लिस्ट निकलने का हो गया, रिजल्ट डिक्लेरेशन हो जाएगा। उसके बाद आपको मतलब कि आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने जाओगे ना, आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए आप लोग को लिखा हुआ है यहाँ पर, देख लीजिए। कंपलसरी डॉक्यूमेंट टू बी अपलोडेड ऑफ अ कैंडिडेट ड्यूरिंग द ऑनलाइन एप्लीकेशन ऑफ स्टेज 1 है, ये तो आपको चाहिए ही चाहिए। मतलब स्टेज 1 के लिए जब आप फॉर्म फिल करोगे तब आपको ये डॉक्यूमेंट मांगेगा ही मांगेगा। क्या क्या डॉक्यूमेंट मांगेगा फटाफट देख लेते हैं हम लोग। और उसके बाद आप PSB के लिए भी जाओगे तो आपको कुछ डॉक्यूमेंट मांगेगा, वो भी हम लोग नेक्स्ट में इसके बाद वाले पॉइंट में डिस्कस करेंगे, ठीक है। फटाफट देखिए, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो आप लोग को चाहिए, जितना आप खिंचा सकते हो, 5-6 कॉपी खिंचा लो अच्छे से। टेकन नॉट बिफोर ऑफ दिसंबर 2021, दिसंबर से पहले का नहीं होना चाहिए, दिसंबर के बाद का होल्डर से चलेगा, ठीक है। फ्रंट पोर्ट्रेट इन द लाइट बैकग्राउंड विदाउट अ हेड गियर एक्सेप्ट ऑफ अ सिख, यानी कि आप लोगों को एकदम मतलब कि ऐसा कुछ टोपी नहीं लगाना, सिर्फ सिख लोगों के लिए जो पगड़ी लगाते हैं ना, उन लोगों के लिए अलाउ है कि वो लोग लगा सकते हैं। दैट फोटोग्राफ इज़ टू बी टेकन विदाउट अ स्पेक्टेकल्स, स्पेक्टेकल्स मतलब अगर आप, हाँ ये बहुत बड़ा क्लियर कर रहा हूँ मैं आपको एक पॉइंट। अगर आप फ़ोटोग्राफ में, एक मैंने पहले भी पढ़ा था, स्पेक्टेकल्स यानी कि आप लोग अगर आप चश्मा लगाते हो ना तो आप इसमें अलाउ नहीं हो, ठीक है। चश्मा लगाते हो फॉर्म में ही अलाउ नहीं हो, ठीक है। ये छोटा सा चीज़ मैं आपको बता दिया। और यहाँ पे चश्मा लगाना अलाउड इसलिए नहीं माना जाता है, अब उन लोग के ऊपर है क्यों नहीं माना जाता है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए फोटोग्राफ ब्लैक स्लेट में आपको अपना नाम लिखना है, अपना चेस्ट पे रखना है पकड़ के, ठीक है, कैपिटल लेटर में। नेम और डेट ऑफ अ फोटोग्राफ, मतलब जिस दिन आप फोटो खिंचा रहे हो ना उस दिन का आपको डेट लिखाना है, उसके बाद आपको फ़ोटो क्लिक करना, खिंचाना है, ठीक है। अब देख लेते हैं, कैंडिडेट का सिग्नेचर होना चाहिए इमेज में, मतलब इमेज जब आप मतलब कि जब ऑनलाइन फॉर्म डालोगे तो उसमें साइन होना चाहिए इमेज में, हाफ सिग्नेचर होना चाहिए। स्कैन क्लियर एंड राइट हैंड थंब देना होगा आपको, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट यानी कि 10+10 का अगर आपका मार्कशीट है तो वो दे सकते हो, या फिर आपका बर्थ सर्टिफिकेट है तो वो दे सकते हो, ठीक है। फोटो आइडेंटिटी प्रूफ मतलब आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पैन कार्ड, कुछ भी हो, ड्राइविंग लाइसेंस, इन चारों में से अगर एक भी है ना, आधार कार्ड तो हो ही एटलीस्ट आपके पास, तो वही देने से हो जाएगा। कैटेगरी सर्टिफिकेट है, मतलब अगर आप ST/SC कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपको रिलैक्सेशन के आपको ये सर्टिफिकेट दिखाना होगा। कैंडिडेट हैंड रिटन डिक्लेरेशन, मतलब आपको लास्ट में एक डिक्लेरेशन दिया जाएगा, आपको उसमें अपने हाथों से लिखना है, फिर साइन करना है, अपने मम्मी पापा का साइन करके फिर आपको फिल करके देना है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, कैंडिडेट हैंड रिटन डिक्लेरेशन। सर्विस सर्टिफिकेट अगर आपके पास है, यानी कि आपके फादर या फिर ब्रदर कोई भी अगर सर्विस मैन में थे तो उनका आप सर्टिफिकेट दे सकते हो, उसमें भी आपको रिलैक्सेशन मिल जाएगा, ठीक है ना। अब 12th पास इसमें एलिजिबल हो। अब देखिए फर्स्ट स्टेज का तो मैंने क्लियर कर दिया। अब सेकंड स्टेज में अगर आप PSB के लिए अगर आप एलिजिबल हो, मतलब आप लोग अगर पहला स्टेज क्लियर कर लिया, उसके बाद आपको PSB जो कॉल आएगा उसमें आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट ले जाना है, यानी कि कैरिंग लेके जाना है इसमें। 10 का सर्टिफिकेट, 12th का सर्टिफिकेट, मार्कशीट और सर्टिफिकेट दोनों। ग्रेजुएशन अगर पास किया है तो ले जाओ, नहीं पास किया है तो छोड़ दो। और देखिए असिस्टेंट कमांडेंट के लेकिन ग्रेजुएशन तो एकदम चाहिए ही चाहिए, एकदम मस्ट है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है डिग्री पासिंग सर्टिफिकेट, अगर आपने पास किया है तो ले जाओ। अगर देखिए 12th पास वाले अगर आप जा रहे हो तो उसमें आपको डिग्री मतलब मुझे नहीं लगता है मांगेगा, ठीक है।
डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपको चाहिए। अगर कमर्शियल पायलट का अगर आप लाइसेंस है आपके पास तो वो भी ज़रूरी है, अगर आप उस फील्ड के लिए डाले हो तब के लिए आपके लिए ज़रूरी है। NCC सर्टिफिकेट है तो वो भी ले जा सकते हो, जिससे आपको रिलैक्सेशन मिल जाएगा, ठीक है। और तो मुझे लगता है सब कुछ मैंने आपको बता दिया। अब देखिए यहाँ पर और जैसा कुछ नहीं है, मतलब कि देखिए आप सेकंड स्टेज में जब अगर आपने पहला स्टेज क्वालिफाई कर दिया, एग्ज़ाम क्वालिफाई करके आप आए हो सेकंड स्टेज में, तो आपका जो ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस होगा उसका जो पूरा खर्चा होगा वो ICG यानी कि इंडियन कोस्ट गार्ड उठाएगी, ठीक है। ये आपको याद रखना है, ये आपको पैसा नहीं देना पड़ेगा इसमें, ठीक है। तो आप बेफिक्र होकर इसमें फॉर्म डालो, ठीक है। और इसमें मैं एक चीज़ और बता देता हूँ, जो अभी कोस्ट गार्ड DB और GD का फॉर्म डाले थे ना 14 जनवरी जिसका लास्ट डेट था, उसके लिए एक छोटा सा मतलब मैं आपको बता देता हूँ कि इस बार GD का जो एग्ज़ाम होगा ना मार्च से होने वाला है, मार्च के मिड में या एंड में, यानी कि 15 से 30 तारीख का आप समझ लो। मतलब आपके पास अभी भी कम से कम 30 से 35 दिन होंगे आपके पास, उससे प्रिपरेशन शुरू कर दो अपना अच्छे से बस। और अगर आपको कुछ डाउट होता है तो आप पूछ सकते हो, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और कुछ इसमें वैसा कुछ खास नहीं। और हाँ, यहाँ पे एक सैलरी आपको मैं बता देता हूँ, ठीक है। सैलरी आप लोग देख लीजिए, यहाँ पर 56,100 इसका सैलरी है। डिप्टी कमांडेंट का तो और ज़्यादा है वैसे, मतलब ये ऑफिसर रैंक का सैलरी है, तो आपको समझिए होगा कितना होगा, ठीक है। और कुछ ज़्यादा है नहीं इसमें। इसका भी ये PDF भी मैं आपको मतलब टेलीग्राम पे भी दे दूँगा और उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं। और इसके तुरंत बाद मैं आपके लिए जो आर्मी क्लर्क का जो मैं आपको बोला था पार्ट नंबर 2 लेकर आऊँगा वो मैं दूँगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय, जय हिंद।